हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र जो है हमारा आंकलन जो कि 20 नंबर का है, 20 मार्क का है, वो 29 सितंबर का है और सामाजिक विज्ञान का है, क्लास 9th का है। तो आज हम इसी को करेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान की जरूरत किसे होती है। तो संविधान में हमारे रूल्स होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है, मानकर अपना अपना काम करना होता है। तो सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों को इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोनों ए और बी। किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में? ये जो है ये हमारी उत्तर कोरिया में नहीं है, वहां पे तानाशाही चलती है। किसकी? किंग जोन उन की। अब भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा है? वो जो है वो हमारा एक किताब की फॉर्म में। किस फॉर्म में? किताब की फॉर्म में। सर आप जैसा कि जानते हैं ये भारत का जो है, ये भारत का संविधान जो है इतिहास का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है और ये बुक फॉर्म में। तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा? लिखित होगा। अब आगे आगे आपके प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये हमारा 26 नवंबर 1949 में बन गया था, पर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो आप बी ऑप्शन लगाएंगे। अब आगे आपके 6 से 10 तक के 100 से 200 शब्दों वाले प्रश्न हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का संक्षेप में वर्णन करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। इस समिति ने हमारे संविधान का खाका तैयार किया था। अब अगला, भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन विचारधाराओं ने संविधान सभा को प्रभावित किया? तो समानता ने, जिसमें सभी लोग सेम है, आजादी, सभी को इक्वली हक है, धर्मनिरपेक्षता, किसी को कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लोकतंत्र होगा और सब में भाईचारा होगा, सभी लोग एक ही है, पूरा देश एक ही है। तो आप 7वां इस तरह से करेंगे। अब 8वां, 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा होने के बावजूद ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्यों? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए चुना गया था ये दिन। क्यों? दिसंबर 29 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के दिन के रूप में मनाया जाएगा। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र घोषित करने के दिन के रूप में चुना गया। अब 9वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से आप क्या समझते हैं? ये जो हमारा कथन है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान को बाहरी लोगों द्वारा नहीं, भारतीय लोगों द्वारा बनाया गया। और दूसरा, इसका यह भी अर्थ है कि हमारे देश में सभी शक्तियों का स्रोत आम लोगों के पास है। अब आगे, भारत संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु। संप्रभुता, यानी देश के अलग अलग राज्यों के पास स्वतंत्र विधिया शक्ति है। समाजवादी, समाज को राष्ट्र की संपत्ति के समान रूप में बांटना और आर्थिक असमानताओं से बचना। धर्मनिरपेक्षता, यानी राष्ट्र में सभी धर्मों के लिए सम्मान और स्वतंत्रता। लोकतंत्र, वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव के लिए मतदान प्रणाली का पालन किया जाना। और गणतंत्र, राष्ट्रशाही शासन का पालन नहीं करना। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। तो ये था आपका आंकलन पत्र। अब हम मिलेंगे अगले आंकलन पत्र के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।